मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ठीक है, मेरा उन लोगों से कहना जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। In history, there are various instances of discrimination, exclusion, persecution, and torture on the grounds of religion, and in a civilized world, no one wishes for such discrimination based on the religion. कह रहे हैं हमने इतिहास में देखा है, हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण, ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उनको एक्सक्लूजन किया गया है, उनको परसिक्यूट किया गया है और उनका टॉर्चर किया गया है धर्म के आधार पर। और सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को देखना नहीं चाहता जो कि धर्म के आधार पर होता हो। हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट वैल्यूज़ लाइक सेकुलरिज्म, और इसलिए भारतीय संविधान भी ठीक है जो वैल्यूज़ हैं ठीक है उनके बारे में कहता है सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो है। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। सेकुलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कह रहे हैं सेकुलरिज्म का जो मतलब है ठीक है वो सिंपल सा है, वो है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। आप देश से, धर्म से ठीक है आप बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए रिलीजन को, ठीक है, तो वो आपका सेकुलरिज्म कहलाएगा। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर या किसी स्टेट के अंदर आप धर्म विशेष को इम्पोर्टेंस ना दें, बस यही है आपका सेकुलरिज्म। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो भारतीय संविधान है वो लोगों को अलाउ करता है कि वो बिल्कुल फ्रीली ठीक है रह सकते हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को आराम से मान सकते हैं, उस धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको वो फॉलो कर सकते हैं। India adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. भारत सरकार ने या भारत ने एक ऐसा तरीका अपनाया ठीक है जिसमें उसने जो राज्य की पावर है और जो धर्म है उनको बिल्कुल सेपरेट रखा है। यानी कि धर्म को राज्य की जो पावर शक्तियां हैं उससे बिल्कुल सेपरेट, उससे बिल्कुल अलग करके रखा है। Why is it important to separate religion from the state? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धर्म को देश की जो सरकार होती है, जो पावर होती है, राज्य की जो पावर होती है उससे अलग रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम समझते हैं, कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे हैं उसके पॉइंट समझते हैं उस बेस पर। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहे हैं किसी भी देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर धर्म को ठीक है बिल्कुल अलग रखना पावर से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे डेमोक्रेटिक स्टेट या कंट्री की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो पाती है। इट एग्जिबिट और इट प्रोहाइबिट्स द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री या स्टेट के अंदर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन टू अनदर, कि कोई एक धर्म विशेष अन्य धर्मों के ऊपर डोमिनेशन ना दिखा सके। इसलिए भी रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है स्टेट की पावर से। थर्ड पॉइंट इसमें जो कहा है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। कह रहे हैं कि ये जब हम किसी धर्म को ठीक है किसी स्टेट से बिल्कुल सेपरेट करने की बात करते हैं तो इसका एक फ़ायदा इसलिए हमें यह भी देखने को मिलता है क्योंकि इससे जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स है वो ईजिली हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं ठीक है उसके आधार पर किसी अदर रिलीजन के पीपल्स को हम एम्ब्रेस ना करें ठीक है, और हम अपने धर्म की आधार पर किसी दूसरे धर्म के प्रैक्टिसेस को जो है इंटरप्रेटेट ना करें। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस ना करें। इसमें सभी को समानता का अधिकार देने की बात होती है।
अब यहाँ पे एक अच्छा सा टॉपिक आ गया है जो कि है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर स्टेट। भारतीय संविधान ने मैंडेट किया है कि भारत राज्य जो होगा वो एक सेक्युलर राज्य होगा। वन रिलीजन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर इन अ सेक्युलर स्टेट। कहने एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करेगी किसी अदर सेक्युलर स्टेट को, ठीक है, या कह सकते हैं अनदर रिलीजियस कम्युनिटी को किसी सेक्युलर स्टेट के अंदर। इन अ सेक्युलर स्टेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कहने एक सेक्युलर स्टेट में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस सोसाइटी के कुछ मेंबर्स, ठीक है, अपने ही रिलीजियस सोसाइटी के अंदर अदर मेंबर्स को भी डोमिनेट ना करें, ठीक है, ये उससे भी प्रोटेक्शन करने की बात करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये फोर्थ पॉइंट में कहा है द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या है, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्स नहीं करेगा कि वो किसी दूसरे धर्म के लोगों की जो फ्रीडम है, ठीक है, उसको उससे छीन सके। ठीक है, क्लियर है? तो भारतीय संविधान ने ये सब चीज़ बिल्कुल क्लियर की है कि इंडियन सेक्युलरिज्म की जब बात करते हैं उसमें साफ साफ कहा है उन्होंने कि भारत जो है एक सेक्युलर स्टेट होगा। यहाँ पर कोई रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को जो है डोमिनेट नहीं करेगी, और एक सेक्युलर स्टेट के अंदर जो कुछ मेंबर्स हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, ठीक है, वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को भी डोमिनेट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ राज्य जो है, यानी कि जो देश है, राज्य है, वो अपने अंदर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है डोमिनेट नहीं करेगा, एनफोर्स नहीं करेगा किसी दूसरे रिलीजन को अपनाने के लिए। ठीक है, तो यही है भारतीय सेक्युलरिज्म। क्लियर है ये? तो अब देखिए इसमें और कुछ पॉइंट भी हमें दिए हैं। उन्होंने कहा है द गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। जितने भी भारत सरकार के या किसी स्टेट सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, जिनकी फंडिंग प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू होती है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स आपको मिलेंगे या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस द स्टेट मेक्स सर्टन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, हम हर एक धर्म के जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है, और किसी प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस में हम उनके में इंटरफेरेंस ना कर सकें, इसके लिए स्टेट्स ने कुछ एक्सेप्शंस बना रखे हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए। आपने देखा भी, एक अच्छा सा एग्जांपल है सिख कम्युनिटी के लिए, आपने देखा होगा, ठीक है, सिख अदर कम्युनिटीज़ के पीपल्स को जैसे हेलमेट पहनना कंपलसरी है, ठीक है, आपने देखा है, ठीक है, लेकिन जो सिख कम्युनिटी के पीपल्स हैं जो पग बांधते हैं, ठीक है, जो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, उनको कंपल्सरी, उनको इसमें छूट दी गई है। तो वही एग्जाम्पल देखिए हमें बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिख्स वेयर पगड़ी एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस, वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में पगड़ी पहनते हैं और इसलिए उनको जो है हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है जब वो टू व्हीलर को राइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए धार्मिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका किसी प्रकार से उनको हर्ट ना करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलीजियस एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन ओवर माइनॉरिटी। क्या जो भारतीय सेक्युलरिज्म है वो प्रिवेंट करता है डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन से जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनको। ठीक है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो रिलीजन माइनॉरिटी में है, ठीक है, या किसी भी देश के अंदर जो रिलीजन माइनॉरिटी में है उसको मेजॉरिटी में जो रिलीजन है, ठीक है, जिसकी संख्या में लोग ज़्यादा हैं, जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, उस धर्म के लोग किसी कम संख्या में जो लोग किसी अदर धर्म के हैं तो उनको वो डोमिनेट ना कर सके, इससे भी प्रिवेंट करने का काम जो है इंडियन सेक्युलरिज्म करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन,
ठीक है। रिलीजन के आधार पर जो एक्सक्लूजन होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए लोअर कास्ट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया है अनटचेबिलिटी को, अछूतता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इन ऑर्डर टू एंड सोशल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए द स्टेट में हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड ऑर्डर्स। और कभी कभी क्या होता है, कुछ जो इविल सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ जाता है कुछ रिलीजन बेस्ड ऑर्डर्स में, ठीक है। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। कह रहे हैं जो पहला अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था वो प्रोहिबिट करने के लिए हुआ था लेजिस्लेचर को फ्रॉम मेकिंग लॉज, जो कि लॉ बन रहे थे कि इसमें रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। इट मीन्स दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज एन ऑफिशियल रिलीजन। कह रहे हैं इसका मतलब सीधा ये हुआ था कि गवर्नमेंट जो है किसी यूएसए की वो किसी नए रिलीजन को इस ऑफिशियल रिलीजन के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते, इससे प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है, ये अमेंडमेंट किया गया था। इन द यूएसए सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन मीन्स नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ ईच अदर। कि वहाँ पर जो सेपरेशन किया गया उसके पीछे सिर्फ पर्पज़ इतना ही था कि स्टेट और रिलीजन, ठीक है, ना तो स्टेट रिलीजन के मामले में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के मामले में इंटरफेयर करेगा। ये अमेंडमेंट बेसिकली इसी पर्पज़ से किया गया था। इसमें हमारे पास एक और पॉइंट है, इसमें दिया है 9th पॉइंट है द इंडियन स्टेट इज़ सेकुलर। भारतीय राज्य जो है, ठीक है, भारतीय गण जो है ये एक सेकुलर है और ये वर्क करता है बहुत सारे तरीक़ों से जिससे कि ये प्रिवेंट कर सके रिलीजियस डोमिनेशन को, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस डोमिनेशन ना देखने को मिले कंट्री के अंदर उस चीज़ से। अनलाइक यूएसए, ठीक है, अगर हम यूएसए से अगर अपोजिट जाएँ तो वहाँ देखते हैं इन इंडिया द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन। यूएसए के मुकाबले अगर हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सरकार जो है वो धर्म के मामलों में, ठीक है, इंटरफेयर कर सकती है, लेट डाउन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस को। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी इज़ बैंड बाय द लॉ, ठीक है। हमने पहले क्योंकि हमारे जो परंपराओं से हमने देखा है कि लोग जो हैं एक धर्म विशेष की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता था कि छुआछूत की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। आप लोग ने पढ़ा सुना भी होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ पर छुआछूत बहुत चलती थी। यहाँ पर जो पिछड़े लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, जो बैकवर्ड हुआ करते थे, उनको छूना भी जो है पाप माना जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कुछ स्पेशल लॉज क्रिएट कर अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने जो है लॉज बनाकर किया है धर्म के मामलों में। जो है हमने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे मामलों में इंटरफेयर कर देती है जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होते हैं, तो उन मामलों में जो है ये इंटरवीन करती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।